अरे उसके सारे टीम चाय पी के भाग गए। 30-35 हजार 40 रुपए 40 नंबर में था, सारे पी के भाग गए। सारे का करियर फंसा दिया, कांग्रेस को लेके डूब गया इसमें। वो राजनीतिक में क्यों आया? दिल्ली का जनता को टोपी पहना दिया, अपना टोपी उतार दिया। मुख्यमंत्री के लायक तो है नहीं, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। कैद क्या है उसकी, बस की अब कुछ नहीं रही। वो ज्यादा कमाने का चक्कर में अपने तिहाड़ चलेंगे। केजरीवाल पर इतना तीखा हमला करने वाले ये हैं शत्रुघ्न गुप्ता। प्यार से लोग इन्हें नेताजी चाय वाले बुलाते हैं। दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में यहाँ के प्राचीन और विख्यात हनुमान मंदिर के सामने चाय की दुकान चलाने वाले शत्रुघ्न केजरीवाल और उनकी राजनीति से बेहद खफा दिखाई दिए। इंडिया अड्डा से खास बातचीत में इन्होंने केजरीवाल की सियासत और स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में बिना लाग लपेट जो बातें कहीं, उन्हें सुनकर हम भी दंग रह गए। मालीवाल के साथ मारपीट क्यों हुई, इस पर नेताजी चाय वाले की अपनी थ्योरी है, आप भी सुनिए। जो उसको जमानत दिया है, ये जो है स्वाति मालीवाल को बोलता तुम राज्यसभा से रिजाइन दे दो और उसको जो है वकील साहब को राज्यसभा भेजेगा। इसी के चक्कर में उसका पीए ने उसको लत्तम गुस्सम किया है। शत्रुघ्न कहते हैं कि यह बाबा का आशीर्वाद ही है जिसकी वजह से उन्हें उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। हमने पूछा कि तिहाड़ जेल से छूटने के अगले दिन केजरीवाल हनुमान मंदिर आए थे, क्या चुनाव में बाबा की कृपा उन पर बरसेगी? इस सवाल पर वह एक सांस में केजरीवाल की बखिया उधेड़ने लगे। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा अगर करनी थी तो जन लोकपाल बिल के जरिए और इनकम टैक्स कमिश्नर बनकर सेवा कर सकते थे, लेकिन इनका मकसद कुछ दूसरा था। अगर इसको सेवा भाव था तो अन्ना हजारे के साथ रह के लोकपाल बिल के लिए लड़ सकता था। वो जो इनकम टैक्स अधिकारी था वहाँ भी बैठ के वो सेवा कर सकता था। वो राजनीतिक में क्यों आया? दिल्ली का जनता को टोपी पहना दिया, अपना टोपी उतार दिया। मुख्यमंत्री के लायक तो है नहीं, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। केजरीवाल का सियासी भविष्य पढ़ते हुए इस चाय वाले नेताजी ने कहा कि आपकी राजनीति सिमटने जा रही है, धोखा देना इनकी फितरत है, जो बचे हैं वो भी जेल जाएंगे। सचिवालय से तिहाड़ जेल तक में पार्टी सिमटने वाली है बहुत जल्द। जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ, अपना भतीजी का क्या होगा? जनता का क्या होगा? प्रशांत भूषण 2 करोड़ पार्टी मिला, उसका नहीं हुआ। यादव का नहीं हुआ, कुमार विश्वास का नहीं हुआ। तो जनता को 10 रुपए का टिकट और दारू का बोतल फिर दे के क्या होगा? लेकिन जनता तो उसको जिता रही है बार बार 50 जनता तो इस बार पता लगी जिता रही कि हरा रही है। एक बात बताइए, 10 साल अरविंद केजरीवाल का राज था नई दिल्ली में, एक लोकसभा सीट नहीं आया। इस बार क्या होगा? अब वो सोचा कि इस बार अगर बीजेपी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे तो 1-2 सीट जो मिलना वो भी नहीं मिलेगा। अब ये गठबंधन हमको लग नहीं रहा कि वो मिलेगा, क्योंकि ये सारे का करियर फंसा दिया, कांग्रेस को लेके डूब गया इसमें। क्या भविष्य? कांग्रेस बहुत बड़ी बेवकूफी की जो केजरीवाल के साथ गठबंधन कर रही है। जो आदमी बेटा का कसम खा लिया हम सरकार नहीं बनाएंगे और फिर उसी के साथ सरकार में गठबंधन करके सरकार बने, तो इसका क्या भरोसा करते हैं? अभी यहाँ केजरीवाल जी भी आए थे जेल से छूटने के बाद, उसका राजनीति जेल में सिमट जाएगा। वो भारत का ऐसा नेता है कि सारा कैबिनेट मंत्री जेल में है। अब जो बाहर आया है, जो बचा वो भी सारे जेल में चले जाएंगे। शत्रुघ्न गुप्ता केजरीवाल के कार्यकर्ताओं को झूठा, धूर्त और मक्कार बताते हैं। वे कहते हैं कि केजरीवाल के कार्यकर्ताओं पर उनकी चाय का करीब 35,000 का बिल बकाया है, वे चाय पीकर भाग गए। और कौन कौन से नेताओं को आपने देखा जो यहाँ नेवी चड्डा को हमने चाय पिलाया, पीयूष गोयल की पत्नी को पिलाया, आदेश गुप्ता को पिलाया, केजरीवाल को पूरे टीम को पिलाया, यानी अच्छे भले सबको गले लगाया हमने। केजरीवाल की पूरी टीम को पिलाया, फिर नाराजगी? अरे उसके सारे टीम चाय पी के भाग गए। 30-35 हजार 40 रुपए 40 नंबर में था, सारे पी के भाग गए। जो अपने बाप को उम्र के लोगों को धोखा दे सकता है वो जनता को क्यों नहीं? तो केजरीवाल की टीम ने पैसा नहीं दिया? नहीं, बहुत सारे ऐसे ही हैं, अभी भी आते हैं धूर्त लोग। अच्छा, हम तो पहचान नहीं। कितना 30-35 हजार रुपए का चाय पी के सब भागे। पीछे कार्यालय था हनुमान रोड पे, सारे यहीं बैठते थे। लंदन में आंख का इलाज कराकर वापस लौट राघव चड्ढा को भी इन्होंने निशाने पर लिया। कहता हम गए तो गए, तुम भी चलो सन। हाँ, हो सकता है सबको ले, अब सब मंत्री तो अंदर है, इस बार लगता है तो राघव चड्ढा भी जाए। चला खाने का औकात में 8 करोड़ का मंगलसूत्र दे रहा अपनी घरवाली। खुले आसमान, तपती गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच शत्रुघ्न के इस दुकान की चूल्हे की आंच कभी धीमी नहीं पड़ती। हमने पूछा कि इतनी गर्मी में खुले में बैठते हैं, धूप गर्मी से बचने के लिए ऊपर कुछ भी नहीं, तो वे कहते हैं कि सब बाबा की कृपा है। पटना हनुमान मंदिर से यहाँ के हनुमान मंदिर का सफ़र बाबा के आशीर्वाद से ही हुआ है।
ये बाबा के चरणों से ही जुड़ा रहा। बिहार के हनुमान मंदिर से लेके दिल्ली के हनुमान मंदिर तक का सफर है मेरा। वहाँ हनुमान मंदिर में झाड़ू पोछा लगाया करते थे। यहाँ बाबा ने अपने चरणों में बिठा लिया आशीर्वाद के लिए कि अभी यहाँ केजरीवाल जी भी आए थे जेल से छूटने के बाद। उस आशीर्वाद तो उसको मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए, गलती से यहाँ आ गया वो। अच्छा, तो यहाँ आएंगे तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? नमाज पढ़ना चाहिए। हाँ, उसको नमाज का वक्त बोर्ड को इतना बोला, इतना पैसा दे देंगे तो कभी उसको कमी ही नहीं होगा। हमने भी देखा इस भरी गर्मी में लोग इनकी चाय पीने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। इस मौसम में भी 1 से 1.5 कुंतल चाय रोज बेच दे रहे हैं। दुकान पर 6 लोगों को रोजगार भी दिया है। बिक्री से इनकी दुकान के कारोबार और लोकप्रियता का अंदाजा भी लग गया। कितने बजे से आपकी दुकान शुरू है? हमारी सुबह मंगलवार को 4 बजे से, शनिवार को 4:30 बजे से, बाकी दिन 5:30 बजे से। और कब तक रहती है? गर्मी में 12 बजे दिन तक और शाम को 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। मंगलवार, शनिवार, रविवार को फुल डे। कितने कस्टमर आ जाते होंगे दिन में? नहीं पता, बाबा का आशीर्वाद है, वो हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा। ऐसे गर्मी में भी 1-1.5 कुंटल दूध का चाय मैं रोज बेचता हूँ। चाय वाला कहलाने पर शत्रुघ्न को गर्व है। इसे वह सेवा मानते हैं। वह कहते हैं कि एक चाय वाला पार्लियामेंट में बैठता है, दूसरा बाबा के चरणों में। उधर हमारा नरेंद्र मोदी साहब, इधर कनॉट प्लेस में नेताजी चाय वाले, और ये वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, हम बाबा के पार्लियामेंट में बैठे हैं। यहाँ तो कुर्सी के लिए लोग लड़ाई करते हैं, यहाँ लड़ाई नहीं होता है, आराम से लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली की सियासत पर इस चाय वाले की सूझबूझ और बेबाकी ने अलग तस्वीर पेश की। चीज़ों को देखने का अपना एक नज़रिया होता है, उससे सहमत और असहमत भी हुआ जा सकता है। हनुमान मंदिर के इस नेताजी चाय वाली की भी अपनी एक सोच है। केजरीवाल पर फैसला दिल्ली की जनता 25 मई को करेगी, लेकिन तब तक सियासी गर्मी इस चाय की तरह उबलती रहेगी। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।